जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला झारखंड के पलामू से भी आया है सामने और हमारे साथ जो पीड़िता हैं वो आपके सामने और इनका आरोप है कि सैफ अली नामक युवक इनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पहले इनसे डिटेल जान लें। नाम जानेंगे आपका? हाँ, नीलम देवी। नीलम जी, आरोप क्या है? हम झारखंड से आए हैं। मेरी बेटी को सैफ अली खान ने और उसके पूरे परिवार का सहयोग है। हाँ, उसका भाई भी पुलिस के पास गए, FIR कराए, कोई सुनवाई नहीं है। वो पैसा दे करके मुंह बंद कर देता है। उसका भाई, उसके बहुत बड़ा दुकान है और वो पैसा दे करके सभी को मुंह बंद कर देता है। थाना लोग को कब आपको पता चला कि उनके संपर्क में है आपकी बेटी और कब उनको लेकर गए? क्योंकि पढ़ते समय दोस्ती है, उसी समय से हम जान रहे हैं उसको और उसी का हाथ है और उन्हें पूरे परिवार का हाथ है। आपने अपनी बेटी से कभी बातचीत की? नहीं, वो तो स्विच ऑफ करवा दिया है। एक बार भी जाने के बाद कभी बातचीत नहीं हुई? एक बार केवल बात की है बस, और इसके बाद नहीं। क्या बातचीत हुई थी? वो बातचीत केवल वो करवाया होगा कि बोलो ठीक से हैं हम, और इसी के चलते वो बोली कि हम ठीक हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि हम बेटी बिना रह नहीं सकते हैं। मेरी बेटी को लाया जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 ही बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा? हाँ। तो ये बेटी अभी नहीं, मांग क्या है? मेरी बेटी को लाया जाए, यही बस मेरा हमको सौंपा जाए, यही हमको। तो आप देखिए, झारखंड से उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और इनके आंसू और इसके साथ ही जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि जैसे भी हो इनकी बेटी को वापस लाया जाए। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज़, लखनऊ। छांगुर गैंग के खुलासे के बाद अब एक नया खुलासा, और ये खुलासा झारखंड के पलामू से सामने आया। हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। गोपाल राय जी, क्या मामला आज है? आप प्रेस वार्ता भी बुलाए थे, क्या बताना क्या चाहते? देखिए, 4 प्रदेश से पीड़ित लोग यहाँ आए हुए हैं, जिसमें झारखंड है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, यूपी है। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी बहुत तेजी से धर्मांतरण और ISI के एजेंट काम कर रहे हैं, सक्रिय जो हिंदुओं की कमी हो रही है, या तो वो धर्मांतरण की शिकार बन रही हैं, इस्लामीकरण में उनको ग्रहण कराया जाए, या तो विदेशों में बेच भी दिया जा रहा है। अभी हमारे पास झारखंड की एक बहन आई हुई है, उनकी बेटी को सब गायब कर दिए और वहाँ से जब वो पता लगाई तो ये हुआ ISI का एजेंट है। वो कई लोगों को झारखंड बिहार से भी ले गया है और ये शायद बेच देता है या किडनी उडनी कर लेता है। हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए जैसे संभल था, उसी तरह से बलरामपुर में भी। ये पश्चिम बंगाल से नेटवर्क का जुड़ाव ये कैसे सामने आया, क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में ही वो लड़की है और कई लड़कियां पश्चिम बंगाल में पाई गई हैं, जो उनको वहाँ की पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है, पुलिस भी अभियुक्तों की मदद कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ममता बनर्जी के साह में पल रहा है। एक और चीज जानना चाहेंगे कि आज ये जो कितने मामले हैं, जिस तरह से आया है, धर्मांतरण का मामला आया, तो ये कैसे बहला लिया और क्या किया? आज 7 ISI वाले के मैं बात कर रहा हूं। ISI वाले में हमारे पास 3 प्रकरण आए थे, जिसमें एक झारखंड का पलामू जिले का है जो लेके चला गया, बाकी एक और संत कबीर नगर का बहुत बड़ा एक कोई कॉलेज चलाता था जिसकी 2हरी नागरिकता है, उसकी सारी रिपोर्ट अगले के पास है। ये उसका बेटा भी पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ देखा गया है, उसकी फोटो वीडियो, और पाकिस्तान में जा कर के जो अम्बेसी है जगह जगह पर वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है। और इस तरह से सारे रैकेट, ये बहुत बड़ा रैकेट है। इस हिसाब से हम सभी लोग जो है उस पर रैकेट का खुलासा करने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी भेजेंगे। और पश्चिम बंगाल का जो नेटवर्क है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत तेजी से वहाँ धर्मांतरण पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है और बाहर से ले जाकर के हो रहा है। वहाँ से लड़कियाँ मुझे लगता है विदेश भेज दी जा रही हैं। तो आज का ये खुलासा और इस खुलासे के साथ ही तमाम सवाल और उन सवालों के साथ ही अब सरकार को पत्र लिखकर न्याय की मांग की जा रही है। छांगुर गैंग से जुड़े हुए एक और तार और उस
तार का खुलासा करते हुए संत कबीर नगर से पहुंचे एक व्यक्ति हमारे साथ है। आपका नाम जान लें? मेरा नाम अब्दुल हकीम खान, मैं खैलाबाद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। क्या बताना चाहते हैं अब्दुल जी? बताना ये चाहते हैं कि सर ये मौलाना शमसुल हुदा है, ये ISI का एजेंट है। सन 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। उससे पहले मुबारकपुर में अल जमातुल अशरफिया एक उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसमें नौकरी करता था। सन 2013 में जब इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, उसके बाद भी सन 2013 से लेकर 17 तक इसने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद में इसने चुनावी ड्यूटी भी किया और ड्यूटी में बीजेपी सरकार को हराने के लिए इसने पूरा काम किया। इसका संबंध ये नवाज शरीफ का भतीजा है, इससे इसका संबंध 5 अगस्त को साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री कश्मीर फ्री कश्मीर फ्री कश्मीर का नारा लगाए। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये सारे आतंकवादी संगठन ISI दावत इस्लामी से इसके सीधे संबंध है। छांगुर से क्या संबंध? छांगुर से संबंध सन 2018 में मदरसे वाली फोटो था जी, आप बताइए जी। मदरसे वाली फोटो यार एक नक्शा सन ये अपने मदरसे पर सन 2018 में प्रोग्राम किया था, तो हम लोग भी गए हुए थे। तो इसने हम लोगों को बताया, सबको बताया कि बलरामपुर से कोई पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब। तो हम लोग तब ये छांगुर बाबा ही यही छांगुर पीर था। तो इसके संबंध जो है छांगुर बाबा से डाले। कार्यक्रम में जाने से इसके अलावा कुछ ऐसा कृत्य भी है जिसमें धर्मांतरण को कहीं न कहीं बढ़ावा, ऐसा कुछ किया है? अब किया तो है आजमगढ़, सहारनपुर। अब अभी इसने हमको एक दलित लड़की को पैसा आप एक और चीज जानना चाहेंगे कि आपके जो आरोप है, इन आरोपों को लेकर आपने पुलिस में कंप्लेंट की? बहुत कंप्लेंट किया सर, लेकिन कोई खास हुआ नहीं। अब जाके शुरू हुआ है, जब से हम लोग यहाँ आना जाना शुरू किए। ये उसके बेटा तौसीफ रजा है, ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला के थ्रू आता है, सारा आप देखिए यही संभालता है। ये जो सच आपके सामने है इसको जाहिर कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जी ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।